नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी पूजा पाठ तथा धर्म कर्म से संबंधित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें, कुछ ऐसी जानकारी वाली बातें जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सार्थक सिद्ध होंगी। इन सब बातों को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जिससे कि पूजा पाठ करते समय हमें किसी भी प्रकार का दोष न लगे। तो इन बातों का ध्यान आपको पूजा पाठ करते समय जरूर देना चाहिए। ऐसी 20 बातें, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आगे पूजा पाठ करते समय आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। तो आइए, ऐसी 20 बातें हम लोग जानते हैं कि हमें पूजा पाठ में कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं। आप लोगों को वीडियो उपयोगी लग जाए तो इसे और लोगों में शेयर जरूर ही कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ पहली बात कि आप अपने घर के मंदिर में 3 गणेश भगवान जी की प्रतिमा न रखें। 2 रख सकते हैं, लेकिन 3 प्रतिमा रखना वर्जित बताया गया है। दूसरा, जब भी आप पूजा पाठ करें तो अपने हाथ में सोने की अंगूठी जरूर धारण करें। वैसे प्रतिदिन की पूजा में भी आपको धारण करना चाहिए। शास्त्रों में कुशा की पवित्री धारण करने की बात कही गई है, लेकिन जब कुशा की पवित्री न उपलब्ध हो तो उस स्थान पर सोने की अंगूठी हम धारण कर सकते हैं। प्रतिदिन यदि आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जब आप विशेष कोई यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते हैं या फिर मंदिर जाते हैं पूजा करने, चाहे पुरुष हो या महिला हो, तब आपको सोने की अंगूठी जरूर धारण करनी चाहिए। तीसरा, जो भी भगवान को हम द्रव्य अर्पित करते हैं, चाहे जल है, चाहे पंचामृत है, चाहे भोग प्रसाद में कोई भी चीज है, उसमें हमारी उंगलियों का स्पर्श नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारे नख का स्पर्श नहीं होना चाहिए। यदि जल में हम नख का स्पर्श कर देते हैं तो उससे हमारा जो वो जल है वो अपवित्र हो जाता है, और वह जल, वह पंचामृत, दूध, दही कुछ भी हो, वह भगवान को चढ़ाने के योग्य नहीं रह जाता है। तो कभी भी अपने हाथों, मतलब उंगलियों का, नखों का स्पर्श उसमें न करें। चौथी बात है, तांबे के पात्र में, जैसे कि हम भगवान को जल अर्पित करते हैं या सूर्य भगवान जी को जल अर्पित करते हैं तांबे के पात्र से, लेकिन तांबे के पात्र में आपको दूध, दही या फिर पंचामृत कभी भी नहीं रखना चाहिए। साधारण जल आप तांबे के पात्र में रख सकते हैं, गंगा जल भी रख सकते हैं, लेकिन दूध, दही और पंचामृत कभी भी तांबे के पात्र में नहीं रखना चाहिए। इससे वह विष के समान हो जाता है। 5वीं बात ध्यान देने वाली यह है कि बिना आचमन किए हमें पूजा नहीं प्रारंभ करनी चाहिए। आचमन करने से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है और हमें 3 बार आचमन करना चाहिए। उसके बाद अपने हाथों को धुल लेना चाहिए। हस्त प्रक्षालन करने के बाद ही हमें पूजा पर बैठना चाहिए। 6वीं महत्वपूर्ण बात कि पूजा पाठ में जिन पात्रों का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, वैसे तो धातु के पात्र जैसे कि पीतल, तांबा को अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र धातु माना गया है, लेकिन मान लीजिए पीतल और तांबा आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप स्टील के, मतलब स्टील धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कभी भी भूलकर लोहा और प्लास्टिक के धातु का प्रयोग आप पूजा पाठ के पात्रों के लिए बिल्कुल ना करें। चाहे वो भोग लगाने वाला पात्र हो या फिर आप पूजा पाठ से संबंधित आपका कोई भी पात्र हो, लोहा और प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। तांबा पीतल हो तो बहुत उत्तम है, नहीं तो आप स्टील ही रखें, लेकिन लोहा प्लास्टिक से बिल्कुल बचें। आप अपने पूजा में इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। 7वां, माला जपते समय भाई बहनों को ध्यान देना चाहिए कि जो मेरू होता है, माला आपने देखा होगा, माला जपते समय जैसा कि चित्र में भी आप देख पा रहे हैं, मेरू अर्थात माला के जो बीच का एक दाना होता है, मतलब जो भी माला हो, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे कमल गट्टा हो या फिर कोई भी तुलसी की माला हो, हर माला में मेरू बना होता है। तो उस मेरू को लांघ कर हमें माला नहीं जपनी चाहिए। उसी मेरू से फिर हमें वापस इस तरफ आ जाना चाहिए जहां से हमने शुरुआत की है। तो ये माला जपने का विशेष विधान होता है। कभी भी मेरू का लंघन करके हमें माला जप नहीं करना चाहिए। 8वीं महत्वपूर्ण बात, माला जपते समय कभी भी हमें तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा ही मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठा, इन 3 अंगुलियों का प्रयोग करते हुए हमें माला जपनी चाहिए। माला जपते समय तर्जनी उंगली का स्पर्श नहीं होना चाहिए। 9वीं महत्वपूर्ण बात है कि माला जपने से पहले आप माला को प्रणाम करें, माला का पूजन करें, उसके बाद ही आप माला जपना शुरू करें। यह भी नियम शास्त्रों में बताया गया है। 10वीं बात है कि देवी देवता को जब हम प्रणाम करते हैं पूजा में बैठते समय,
या फिर हम पूजा समाप्त करने के बाद प्रणाम करते हैं, तो ध्यान दें कभी भी एक हाथ से हमें देवी देवता को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अपने दोनों हाथों से हमें देवी देवताओं के चरण स्पर्श करने चाहिए। दोस्तों 11वीं महत्वपूर्ण बात है कि दीपक से कभी दीपक नहीं जलाना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक बात और भी आप ध्यान दें कि दीपक से कभी भी धूप बत्ती या अगरबत्ती भी प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। दीपक जो होता है वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है और दीपक से अगरबत्ती, धूप बत्ती या कोई अन्य दीपक हमें कभी भी प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। दीपक जलाकर आप सबसे पहले दीपक को प्रणाम करें, दीपक को आसन दें, उसके बाद आप अपनी पूजा की शुरुआत करें। 12वीं बात, यज्ञ हवन इत्यादि में हमें काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफेद तिल का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर काले तिल का ही महत्व है और काला तिल ही हमारे पापों का नाश करता है। 13वीं बात कि चाहे वो भोजन हो चाहे प्रसाद हो, मतलब चाहे हमारा भोजन हो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे भगवान को अर्पित करने वाला प्रसाद हो, इसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए। ये बहुत ही बड़ा दोष है, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। 14वीं महत्वपूर्ण बात है कि बिना स्नान किए कभी भी आपको भगवान का प्रसाद इत्यादि नहीं बनाना चाहिए, या फिर भगवान से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित कोई भी वस्तु हो उसे आपको स्नान करने के बाद ही स्पर्श करनी चाहिए। पूजा पाठ की जो सामग्री होती है, जो हम व्यवस्था करते हैं कोई विशेष पूजा पाठ में या प्रतिदिन की पूजा पाठ में, उसे बिना स्नान किए आपको पूजा पाठ की सामग्री इत्यादि की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, ना ही भोग प्रसाद बनाना चाहिए। 15वीं महत्वपूर्ण बात कि कहीं भी आप देव प्रतिमा का दर्शन करें या फिर आप आते जाते कहीं भी रास्ते में मंदिर पड़ जाए, भले ही आप मंदिर के अंदर जाकर आप पूजा पाठ न कर रहे हों, लेकिन आपके नेत्रों के समक्ष, मतलब आपके सामने देव मंदिर या देव प्रतिमा पड़ जाए तो शीश झुकाकर प्रणाम जरूर करें। यह शास्त्रों में वर्णित है और ऐसा करने से हमें दोष नहीं लगता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। 16वीं महत्वपूर्ण बात आप समझिए कि मंदिर से आने के बाद कभी भी अपने पैरों को नहीं धुलना चाहिए, न ही पूजा किए हुए जो वस्त्र होते हैं जो पहनकर आपने पूजा किया है उसे आप भले ही तुरंत उतार दें, वैसे तो उतारना भी नहीं चाहिए तुरंत, लेकिन आप यदि ऐसी कोई दिक्कत है तो आप उतार सकते हैं, लेकिन उन वस्त्रों को तुरंत न धोएं और न ही अपने हाथ पैरों को तुरंत धुलें मंदिर से आने के बाद। जैसे कि कहीं और से हम बाहर से आते हैं तो अपने हाथ पैरों को धुलते हैं, ऐसा नियम है, लेकिन मंदिर से आने के बाद आपको अपने हाथ पैर तुरंत नहीं धुलने चाहिए। 17वीं महत्वपूर्ण बात आप लोग समझिएगा कि जब भी आप शिवालय में जाएं भगवान को जल अर्पित करने के लिए, भोलेनाथ जी को जलाभिषेक करने के लिए, तो वो जल जो है वो आप हमेशा अपने घर से लेकर जाएं। ऐसा करने से आपके घर से पितृदोष, वास्तु दोष दूर होता है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। कोशिश यही करें कि मंदिर से ही जल लेकर आप भगवान को अर्पित ना करें, बल्कि अपने घर से ही एक लोटा जल लेकर जाएं। 18वीं बात कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि हमारे धर्म में सुबह और शाम दोनों ही समय पूजा पाठ करने का नियम है। सुबह जो हम पूजा पाठ करते हैं और वो जो सुबह के पात्र इत्यादि हैं, चाहे वो दीपक हो, चाहे भोग लगाया हुआ पात्र हो या फिर पूजा की थाली हो, कोई भी पात्र संध्या के समय आप बिना धुले ही आपको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। आपको दिक्कत है या जल्दीबाजी है तो आप 2 पात्र रखें, मतलब सुबह की पूजा के लिए अलग पात्र रखें और संध्या के लिए दीपक, थाल इत्यादि अलग रखें, जिससे कि आपको जल्दीबाजी हो तो उन पात्रों को आप हटाकर सुरक्षित स्थान पर रख दें और दूसरे पात्र आप प्रयोग करके संध्या पूजन कर लें। लेकिन कभी भी बिना धुले हुए उसी पात्र में आप दोबारा पूजा पाठ ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें। 19वीं बात, पूजा पाठ करने के बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आसन के नीचे जल गिराकर आपको 3 बार अपने नेत्रों से लगाकर ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः 3 बार यह बोलना चाहिए। इससे आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। नहीं तो कहा जाता है कि सारी पूजा जो है आपकी, उसका फल भगवान इंद्रदेव ले जाते हैं। तो ऐसा नियम है, आपको आसन के नीचे जल गिराकर अपने नेत्रों से जरूर लगाना चाहिए। 20वीं और आखिरी बात कि जब भी पूजा पाठ आप करें, चाहे वो प्रतिदिन की पूजा हो, चाहे मंदिर की पूजा हो, चाहे विशेष कोई यज्ञ अनुष्ठान हो, अंतिम में आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। क्षमा प्रार्थना का पूरा श्लोक आपको नहीं मालूम है, आप हिंदी में कर लें, अपनी सरल भाषा में कर लें। यदि आपको मालूम है तो आप संस्कृत में 2-4 लाइन बोलकर क्षमा प्रार्थना कर लें, लेकिन क्षमा प्रार्थना आप जरूर करें पूजा पाठ समाप्त करने के बाद। ऐसा करने से पूजा पाठ में कहीं भी कोई त्रुटि यदि हमसे हो जाती है तो वो क्षमा हो जाती है और भगवान हमें क्षमा करते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन हो सकता है जाने अनजाने में हमें जानकारी न होने के कारण हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं और हमें दोष लगता है। तो इन बातों को अपने ध्यान में जरूर रखें। वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे और लोगों में जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।